दिल्ली में इस बीच मालवीय नगर में पदयात्रा के दौरान एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर हमला कर दिया। इस दौरान केजरीवाल पर कुछ फेंका गया। केजरीवाल की पदयात्रा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों ने तुरंत उस शख्स को हिरासत में लिया जिससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी का नाम अशोक झा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल पर स्पिरिट फेंकी गई थी और आरोपी के हाथ में माचिस थी। यह आम आदमी पार्टी कह रही है। आम पार्टी के जो नेता है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल को जिंदा जलाने की साजिश थी। लेकिन उधर पुलिस ने कहा है कि अशोक झा नाम के बस मार्शल ने पानी फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कर भी नहीं पाया था। ये तस्वीरें, तो पानी जो बोतल है उससे कुछ छींटे जरूर पड़े थे और आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनको जलाने की कोशिश हुई अरविंद केजरीवाल को। एक हाथ में स्पिरिट और दूसरे में माचिस। सुनवाएंगे भी आपको क्या कहा जा रहा है, सुनिए। दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। वही अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। ये इनकी जो है तस्वीरें हैं, इनके फेसबुक प्रोफाइल से मिली। अब की बार 300 पार प्रधानमंत्री के फोटो के साथ, गृह मंत्री अमित शाह की फोटो के साथ अभियुक्त की फोटो उसी के फेसबुक प्रोफाइल से निकाली है। मैंने खुद निकाली है। ये टुच्चे कार्य हम लोग न पसंद करते हैं, ना किसी के लिए करते हैं, ना करने की सिफारिश करते हैं। हम इस कार्य की निंदा करते हैं। लेकिन दूसरी बात, बड़ा शंका की बात है कि अचानक क्यों उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यही अरविंद केजरीवाल जी ही इस तरह की साजिश करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली की नजरों में बहुत नीचे गिर चुके हैं। एक राजनीतिक नौटंकी है जो केजरीवाल ने खुद करवाई है। ये बात मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ लगवाएंगे, अपने ऊपर चीजें फेंकेंगे। और जो जानकारी आ रही है वो पानी है। वहीं का इन्हीं का स्थानीय कार्यकर्ता है जो शराब के नशे में पकड़ा गया है। और अरविंद केजरीवाल ये राजनीतिक नौटंकी है, हताशा है, निराशा है जो दिखाई देती है कि जमीन खिसक चुकी है, कोई चाल काम नहीं आ रही है, तो ये घिसी पिटी चालें निपटाएंगे। घटना जो की हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी की हुई करतूत है। ये बीजेपी जब भी हारती है वो ऐसे ही करती है। चौथी बार हारने जा रही है तो अपनी करतूतों पे फिर से वापस आ गई है। जिसने भी जो इंक फेंकी है वो तो अब पता लग चुका है वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसकी फोटो में आ चुकी हैं। तो ये सारा काम बीजेपी ने किया है और बीजेपी को ऐसी कामों पे नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो आप इलेक्शन की तरह लड़िए ना। अरविंद केजरीवाल ने काम अच्छे किए तो आप उनसे अच्छे काम कर लो, दूसरे राज्यों में उनसे अच्छा काम कर लो। आप काम तो अच्छे करेंगे नहीं, आप दूसरे लोगों से कभी इनके डलवाएंगे, कभी कुछ कराएंगे, कभी कुछ कराएंगे। तो इस तरह की राजनीति चलती नहीं है, गलत है। वहीं कांग्रेस की तरफ से मुमताज पटेल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की नाटक है, नौटंकी है और चुनाव आने वाले हैं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे। मैं नांगलोई गया। नांगलोई में एक दुकान वाले के दुकान के बाहर 2 मोटरसाइकिल पे सवार व्यक्ति आए और उन्होंने धुआंधार गोलियां चलानी चालू की। मैं नांगलोई गया, मुझे नांगलोई जाने से बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने रोका, मुझे रास्ते में रोक दिया, मुझे जाने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। पूरे दिल्ली के अंदर आज बिजनेसमैन
डर के माहौल में जी रहा है। उसे फिरौती की कॉल आती है, अगर वो फिरौती नहीं देता तो थोड़े दिन के बाद उसके दुकान के सामने शूट आउट हो जाता है, एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आज बिजनेसमैन को ये नहीं पता मैं सुरक्षा के लिए कहां जाऊं। कल मैं पंचशील एनक्लेव गया। पंचशील एनक्लेव में वो एक तरह से 64 साल देश का, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। वहां पे 64 साल के एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या, चाकू गोद के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स जो हमारे दिल्ली में बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, अकेले रहते हैं, वो आज दहशत के माहौल में जी रहे हैं।